ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता मनुष्य को गृहस्थ जीवन में ही कर्मों को करते हुए ही अपने घर परिवार को सुख से भरण पोषण करते हुए भगवत तत्व का बोध करा करके परमात्मा से जोड़ देती है। परमात्मा से जुड़ना ही योग कहलाता है और जो परमात्मा से जुड़ा रहे वही योगी कहलाता है। जो कर्मों के फलों को भगवान को अर्पण कर दे वो कर्म योगी हो जाता है। जो कर्म योगी है वो भी भगवान का योगी है, भगवत प्राप्त है। और जो भक्ति के द्वारा भगवान से योग करता है वो भी योगी है। और जो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है वो भी योगी है, परंतु वो ज्ञान योगी है। जो भक्ति के द्वारा प्राप्त करता है वो भक्ति योग है, और जो कर्म के द्वारा प्राप्त करता है वो कर्म योग है। छठे अध्याय में भगवान ने कर्म योग को बहुत सरल रूप से हम लोगों को समझा दिया और उसी प्रकार धारण करने की बात भगवान ने बता दी। छठे अध्याय का पहला श्लोक कहता है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रिया। भगवान ने कहा कि जो कर्म फलों का आश्रय नहीं लेता और करने योग्य कर्मों को करता रहता है, कर्म फलों का केवल आश्रय न लेने से ही और करने योग्य कर्म करते रहने से वो मनुष्य सन्यासी की स्थिति को भी प्राप्त है और योगी की स्थिति को भी प्राप्त है। वैसे तो केवल सन्यास प्राप्त किया जा सकता है अथवा तो योगी बना जा सकता है, पर गृहस्थ जीवन की विशेषता है कि इतना सरल करने पर कि हम केवल कर्मों के फल को ना चाहें। भगवान कह रहे हैं अगर हम कर्मों के फल का आश्रय नहीं लेकर के करने योग्य कर्म करते हैं तो भगवान को तो प्राप्त कर लेंगे, उसके साथ ही साथ दुख क्लेश चिंता भय को भी दूर भगा देंगे। प्रत्येक कर्म करने के बाद किसी कर्म का फल अच्छा आता है, किसी कर्म का फल खराब आता है। और ये अच्छा और खराब कुछ समय जो अच्छा लगता है हो सकता है कि 10 वर्ष के बाद वही फल आपको ही खराब लगने लग जाए अपने आप को, और जो आज खराब लग रहा है कुछ काल बीतने पर हो सकता है कि वो उपयोगी दिखने लग जाए। इसी तरह सुख दुख को भी समझना चाहिए, ना दुख में बहुत डूबना है और ना सुख में बहुत डूबना है, क्योंकि दोनों ही आगमा पाइनो हैं, आने जाने वाले हैं। उसी तरह शुभ फल और अशुभ फल भी आने जाने वाले हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म फलों का आश्रय नहीं लेता और करने योग्य कर्म करता रहता है, क्योंकि गीता में भगवान कर्मों से पलायन करने की मनाही कर रहे हैं कि कर्मों से भागना नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि प्रत्येक कर्म दोष युक्त है, अगर दोष युक्त कर्म है फिर भी करना है, अगर आवश्यक हुआ तो भी करना है। इस प्रकार गीता के पहले छठे अध्याय के पहले श्लोक को बड़े ध्यान पूर्वक मनुष्य को पढ़ना चाहिए, बारंबार पढ़ना चाहिए और धारण करके कर्म योगी बनना चाहिए। इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, तीसरे में कहते हैं कि अगर किसी को योग में आरूढ़ होने की इच्छा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। कर्म फलों का आश्रय न ले करके निष्काम कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम कर्म फलों का आश्रय नहीं लेते तो वे कर्म निष्काम हो जाते हैं। निष्काम कर्म की ओर बढ़ना चाहिए और निष्काम कर्म योग में
जो हमारे संकल्पों का अभाव है, वही प्रमुख त्याग है। अब भगवान चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि अपने को कैसे जांचो कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सुनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में मनुष्य लगा हो और ना कर्मों में ही आसक्त हो, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। ये भगवान ने बताया कि कौन सी स्थिति तुम उत्पन्न कर लोगे तो तुम योगारूढ़ हो पाओगे, मुझे प्राप्त हो जाओगे। अगर सरल भाषा में समझें तो कह रहे हैं जिस काल में इंद्रियों के भोगों में मनुष्य न लगा हो, ना आप भोजन कर रहे हो, ना काम वासना का भोग कर रहे हो, ना ही आप अन्य क्रियाकलापों में लगे हुए हो, अर्थात भगवान से योग करने के लिए आप एकाग्र चित्त होकर के बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, ध्यानस्थ हो, भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हो। तो जब इतने कर्म में से कोई भी कर्म कर रहे होंगे तो हमारा शरीर और शरीर की इंद्रियां भोगों में नहीं रमण कर रही होंगी उतने काल में, क्योंकि वो भगवान में रमण कर रही हैं।